अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है आवर हेल्थ सर्विसेज चैप्टर नंबर 5 क्लास 5th पेज नंबर 43। तो इसमें हमें पहला वर्ड जो है पहला सेंटेंस वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल पूरी दुनिया में। तो ये क्यों हम मनाते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें उनकी हेल्थ के बारे में, उनको बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं, वो अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, और वो क्या खाएंगे, उनके लिए खाने के लिए क्या क्या सही है जो जिनसे वो सेहतमंद रह सकें, वो बीमारियों से बच सके। तो यही है वर्ल्ड हेल्थ डे, इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए बीमारियों से। यहाँ पे दिस ईयर वी आल्सो सेलिब्रेटेड दिस डे इन आवर स्कूल। तो ये बोल रहे हैं कि इस साल जो ये हेल्थ डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, ये कहाँ पे मनाने जा रहे हैं इस साल? अपने स्कूल में। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशंस की थी, तैयारियां की थी पहले ही दिन से, क्योंकि इनके टीचर ने इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी किसको क्या करना है। अब जब ये दिन शुरू हुआ तो मॉर्निंग में क्या किया इन्होंने? हेल्थ मेला लगाया, उसमें बहुत सारे स्टॉल्स लगाए। तो एक स्टॉल में क्या था कि इनको इन्फॉर्मेशन दी गई बच्चों को कि अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, और वो अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये हेल्थ मेला इन्हीं के लिए, बच्चों के लिए लगाया गया वहाँ पे। तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट खुद भी कर रहे थे और स्टॉल्स भी लगाए गए जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? Disease that spreads from one person to another through air, physical contact, contaminated food and water, through insect bites or animal bites etc. वो बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है, या थ्रू एयर, हवा के ज़रिए, फिज़िकल कंटैक्ट, हम उनसे टच अगर करेंगे, हाथ मिलाएंगे या गले लगाएंगे या किस करेंगे, कुछ भी फिज़िकल कंटैक्ट कोई भी हो, तो इस तरीके से भी ये उसकी बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो तो इसको भी हम बोलेंगे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। या अगर हम सड़ा हुआ खाना खाएंगे, कंटेमिनेट फूड, इम्प्योर फूड खाएंगे, या पानी पिएंगे गंदा पानी, तो इसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उस खाने में या पानी में, वो हमारे जिस्म के अंदर चले जाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। या थ्रू इंसेक्ट बाइट्स और एनिमल बाइट्स, अगर हमें कोई इंसेक्ट काटे, कोई कीड़ा काटे या कोई जानवर काटे, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो, उसमें कोई वायरस हो उसके काटने से, तो वो हमारे जिस्म के अंदर चला जाएगा जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ बीमारियों के बारे में लिखा है, सच एज फ्लू, हेपेटाइटिस ए एंड बी, HIV, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। बहुत सारी बीमारियां हैं जो जिनको हम बोलेंगे ये है कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो क्या है? वो बीमारियां जो फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो इनको हम बोलेंगे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में अब बहुत सारी डिजीज़ आती है, फ्लू, हेपेटाइटिस ए एंड बी जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये कैसे फैलती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान को ज़ुकाम हो तो वो छींकता है, उसको छींक आई, अगर उसने रुमाल से अपने आप को, अपनी नाक को ना ढका, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है छींक में जो आते हैं वो बाहर हवा में चले जाएंगे। अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से गुजरेगा या उसके साथ होगा तो आसानी से वो वायरस उसके बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी ज़ुकाम हो जाएगा। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऐसे ही अगर हम गंदा पानी पिएंगे या गंदा खाना खाएंगे, खासकर पानी से, तो गंदे पानी पीने से क्या होगा? हमारा लिवर इन्फेक्टेड होगा, तो हमें हेपेटाइटिस A या B हो सकता है। तो अगर हम कंटिन्यू उसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, तो जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकते। और अगर ये जिसको ज़ुकाम हो
या कोई ऐसी बीमारी हो जो जिसका ख़तरा हमें हो कि हमें अगर हम इस इंसान के साथ बैठेंगे या हम इसको हाथ लगाएंगे या इसके साथ बात करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी, तो हमें ये पता हो कि हमें इसका इन्फेक्शन हमें होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहे। अगर हम इसके साथ फिर से खेलेंगे कूदेंगे उस इंसान के साथ जिसको इन्फेक्शन हो, तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो हमारी सेहत भी ख़राब हो जाएगी। तो हमें अपनी सेहत की तरफ लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को हर हाल में बचाना चाहिए, हमें इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिनसे हमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो ये सब था अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आपको समझ आया होगा कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। वो बीमारियां जो फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, तो इनको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें फ्लूज सब कुछ मैंने बोला क्या क्या है, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते। आज जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि उसको भी अगर हम किसी से हाथ मिलाएंगे, उसको कोरोना वायरस हो, तो वो इन्फेक्शन हमें हो जाएगा, या वो छींकेगा तो या खांसेगा, उसका जो वायरस अगर उसके बॉडी के अंदर होगा वो हमारी बॉडी के, अगर हमने मास्क ना पहनी हो तो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसीलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ अब आपको समझ आया है कि जो बीमारियां फैलती है, चाहे वजह कोई भी हो, थ्रू एयर, थ्रू फिज़िकल कांटेक्ट, तो उन बीमारियों को हम बोलेंगे दीज डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। थैंक यू।